हेलो पिला माने समस्ते केमिति अछ निश्चित भल थिबो। तो पिला माने आज क्लास रे तुमरो सामाजिक विज्ञान बहिर नवम अध्याय जार नाम होची शासकंक ठारू शासितंक पर्यंत सरकार प्रकार भेद। तो पिला माने आज वीडियो रे ए पूरा चैप्टर को आमे बहुत इजीली पढ़िबा। ठीक अछि ना पिला माने। तो तम मानक पई एही चैप्टर पूरा नोट मु बने दीची। तो नोट आकर आमे पूरा डिटेल्स रे पढ़िबा। ठीक अछि ना। ता पूर्व पिला माने एटी गोटे चित्र दिए हिची ताको के टिके भलार देखो। ए चित्रटा पिला माने केउ जागार जानछ ना हमर संसद भवन। हमर केउ भवन संसद भवन पिला माने जहा को हम इंग्लिश रे कहउचे पार्लियामेंट। जहा कि हमर देशर जो कैपिटल अछि दिल्ली पिला माने सेठरे हमर पार्लियामेंट बा संसद भवन अछि। तो एठारे पिला माने हमर जो लोक प्रतिनिधि माने अछंती एठारे बसंती आ देश पई आईन बा रूल रेगुलेशन तयारी करथांती। ठीक अछि ना पिला माने। चलो बर्तमान पिला माने ए चैप्टर में एही चारोटी जिंस को भला भाबरे पढ़िबा। कोन पढ़िया पिला माने ना ए चारोटी जिंस को पढ़िबा। कोन ना प्रथमे देखिया पिला माने जे सरकार केते प्रकार। एठारे केवल पिला माने भारत कथा ही हमें चिंता करबानी, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड कथा में देखिबा, पूरा समग्र पृथ्वी कथा में चिंता करबा जे सरकार केते प्रकार थाए। तापर पिला माने आलोचना करबा सरकार को पाखरे जो क्षमता थाए, ता पाखे जो पावर थाए, ता पाखे जो कैपेसिटी थाए पिला माने से क्षमता से केउठर पाई थाए। बा पृथ्वी रे जो विभिन्न प्रकार देश अछंती प्रत्येक देश रे सरकार विभिन्न प्रकार अछि। आ हरेक सरकार बा हरेक गवर्नमेंट निजर क्षमता बा पावर केउठर से पाई थांती। 3 नंबर क्वेश्चन पिला माने देखिबा बा 3 नंबर सेक्शन देखिबा हमें जे गोटे देशर सरकार लोक मानक सहित किपरि संपर्क रक्षा करे, किपरि जोगसूत्र रक्षा करे ताकू मध्य आलोचना करिबा। आ शेष टॉपिक रहबा हमर जे काहे की जो पृथ्वी रो जो बहुत जो देश अछि तो बहुत देश रे जो विभिन्न प्रकार सरकार अछि ता भितरु गणतंत्र सरकार काहे की गुरुत्वपूर्ण अटे। काहे की गणतंत्र सरकार पृथ्वी रे सबुठु नंबर 1 अटे। मींस जेउ देश रे गणतंत्र सरकार थिबो ताहा सबुठु बेस्ट अटे। बा जनसाधारण मद चाहंती जे आम देश रे गणतांत्रिक सरकार ही रहू। तो एतिक जिंस पिला माने हमें ए चैप्टर देखिबा। ठीक अछि। तो वर्तमान आमे देखिबा पिला माने अर्थशास्त्र रो लेखक कौटिल्य बा जहा को आमे चाणक्य बोली मते कहउचे से कोन कहिचंदी एहा ऊपर। से कहिचन जे देशर आभ्यंतरीण शासन व्यवस्था रे जणे राजा बा जणे शासकंकर कर्तव्य मुख्यतः 3 प्रकार थाए। आउथरे कहि रखुची गोटे देशर आभ्यंतरीण शासन व्यवस्था रे जणे राजांकर बा जणे शासकंकर कर्तव्य 3 प्रकार थाए। कौन कौन? रक्षा, पालन एवं जोगक्षेम। रक्षा बेले कौन बुझिया पिला माने ना राजांकर परम कर्तव्य अटे जे निज राज्य को बा निज देश को बाह्य आक्रमण रु सुरक्षा प्रदान करिबा। यह राजांकर माने प्रथम कर्तव्य अटे। द्वितीय कर्तव्य होची पालन, अर्थात राज्य मध्य रे जेपरि आईन श्रृंखला बजाय रहिबो, समस्त नियम कानून को मानिकी चलिबे, जहाद्वारा श्रृंखलित भाव रहिबे, यह मत देखिबा होची राजांकर परम कर्तव्य। तृतीय कर्तव्य होची जोगक्षेम, अर्थात प्रजा मानकर मंगल करिबा, प्रजा मानकर कल्याण करिबा, निजर नाही लोक मानकर कल्याण करिबा, लोक मानन किपरि डेवलप करिवे ता विषय रे काम करिबा। एहा होची मत राजांकर आउ गोटे कर्तव्य। बुझिला पिला माने। तो रक्षा करिबा, पालन करिबा आउ जोगक्षेम करिबा एहा होची जने शासकंकर बा जने राजांकर परम कर्तव्य। ए कथाटी चाणक्य बा कौटिल्य तांकर अर्थशास्त्र बहि रे लिखिथिले। बुझिला पिला माने। एहा पर आमे देखिबा सेकेंड टॉपिक सरकार एवं एहार कार्यावली। जदि हमें सरकार कथा कहबा पिला माने से जो भी सरकार हो ना काहेकि हैला कि तो सरकारंकर प्रमुख भूमिका हला जे समाज रे आईन श्रृंखला बजाय रखिबा, लोक मानक पई शांति स्थिरता एवं सुरक्षा निश्चित करिबा। अर्थात लोक माने जेमिति शांति रे रहिबे, स्थिर भाव रे रहिबे आ सुरक्षित रहिबे, एहा देखिबा सरकारंक दायित्व। अन्य देश गुडी सहित अर्थात निज देशर अन्य देश सहित जेपरि सुसंपर्क रहिबो ताहा मद चेष्टा करिबा। आउ देशर बा जातिर बा जातीय प्रतिरक्षा प्रति ध्यान देबा। अत्यावश्यक सामग्री, अत्यावश्यक सेवा जेमिति कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा ए सबु जेमिति लोक मानकु प्रदान करा जिवो बा उपयुक्त भित्तिभूमि प्रदान करा जिवो ता ऊपर देखिया मध्य सरकारंकर परम दायित्व। अर्थनीति एवं आर्थिक कार्यकलापर परिचालना करिबा। मन रखितो पिले माने जेउठारे बा जेतेबेले अर्थनीति कथा बा आर्थिक कथा आसीबो एहार अर्थ होची अपना सपना मनी मनी, अर्थात टंका आली बुझिबा।
बुझिला। तो देश रे अर्थनीति बा आर्थिक कार्यकलापर परिचालना करिया मध्य सरकारଙ୍କର मुख्य कार्य अटे। लोक मानकर जेपरि कल्याण हबो आ लोक माने निज जीवन रे जेपरि डेभलप करि परिबे, निज निज विकास करि परिबे, ता ऊपर मध्य काम करिबा सरकारଙ୍କର प्रमुख दायित्व। एथिरे पिला माने सरकारଙ୍କର तीनोटी अंगीकार रहिछि बा तीनोटी अंग रहिछि जहाँकि बराबर काम करथाय। प्रथम अंगर नाम होला पिला माने व्यवस्थापिका कार्य, जहाँको आमे लेजिस्लेटिव फंक्शनली कहबा। द्वितीय कार्य होउछि कार्यपालिका कार्य, जहाँको आमे एक्जिक्यूटिव फंक्शनली कहबा। एवं तृतीयटा होउछि पिला माने न्यायपालिका कार्य बा जुडिशियल फंक्शन बोली ताको आमे कहबा। तो प्रथम आसिला जो हमर व्यवस्थापिका कार्य, यार अर्थ होउछि पिला माने सरकार, स्पेशली आमे गणतंत्र सरकार कथा कहबा। तो सरकार व्यवस्थापिका कार्य रे कोन करे ना पिला माने सी देशर पई आवश्यक नियम प्रणयन करे, जहाँ देश चलाइबा पई एक रूपरेख भाव में काम करे। तो व्यवस्थापिका नियम प्रणयन करे। जितले में कार्यपालिका कार्य कथा जदि आमे चिंता करिबा, यार कार्य होला जे व्यवस्थापिका सभा द्वारा जो नियम बना जाइथिबो से नियम गुड़िक जेपरि प्रॉपर्ली कार्यकारी हबो आ देशर प्रशासन परिचालना करबा होछि कार्यपालिकार कार्य। न्यायपालिका कथा देखिबा तो नियम गुड़िक पालन करा जाउछि कि नाही ताहा सुनिश्चित करबा। आ जदि कौनसी परिस्थिति जदि किसी विवाद बा किसी झगड़ा जदि आसे तार समाधान करबा, यह होछि न्यायपालिका कार्य अंडर आस्तुबा कार्य अटे। बुझिला पिला माने नेक्स्ट देखिबा आमे सरकार गुड़िक मध्य थिबा मुख्य पार्थक्य। तो भिन्न भिन्न सरकार भितर पिला माने मुख्यतः चारोटी पिला माने जिनस को नेगिरी सब अलग अलग प्रकार सरकार थाउछि। आउ थरे कहि रखुछि पृथ्वी रे जेते भी सरकार अछि पिला माने से सरकार भितर ए चारोटी टॉपिक को नै बा चारोटी दिग को नै मुख्यतः भिन्न भिन्न होइथा। जेमिति कि प्रथम आसिला पिला माने क्षमतार उत्स। प्रथम आसिला क्षमतार उत्स अर्थात सरकार किए। बिजिने आमे जिने कहउछु जे वर्तमान हमर सरकार अछंती, किंतु से प्रकृत सरकार किए? अवश्य भारतीय माने भारत हिसाब रे आमे सिना कहिबा सरकार अछंती बोली सिनी प्रत्येक देश कहउथिबे, किंतु प्रकृत सरकार किए? सरकार पाखरे बिनि कोन क्षमता अछि आउ से सरकार को से क्षमतार अधिकारी देला कि माने सरकार बोली ताको पावर देला कि? जिन जदि आमे जदि भारत कथा चिंता करिबा पिला माने भारत कथा जदि आमे चिंता करिबा ते भारतर लोक माने भोट देकी निजर प्रतिनिधि बाछंती आ सरकार तयारी हुए। अर्थात सरकार को क्षमता देले किए ना सरकार को भारत रे सरकार को क्षमता देला लोक माने बा जनसाधारण देले। किंतु मु जदि गोटे धर्मतांत्रिक देश कथा कहबी बा थियोक्रासी कथा धर्मतांत्रिक पिला माने थियोक्रासी ले कहि परिबा। तो धर्मतांत्रिक देश कथा कहबी तो सेठारे मुख्यतः सरकार को पावर दउछि किए ना तांको देशर धार्मिक विश्वास बा धार्मिक अनुष्ठान जदि थिबो ताहा मुख्यतः से देशर सरकार को अधिकार देइ थाए। अर्थात क्षमतार उत्स होला पिला माने एइटा। द्वितीय आसिला गठन प्रणाली अर्थात सरकार किपरि गठन हुए। तो भिन्न भिन्न देश जो भिन्न भिन्न प्रकार सरकार अच्छी तो सरकार पिला माने गठन प्रणाली मत भिन्न भिन्न अटे। जिमिति कि जदि मु गणतंत्र देश कथा कहबी तो गणतंत्र देश रे सरकार गठित किपरि हुए ना निर्वाचन होउची बा इलेक्शन होउची। तो इलेक्शन माध्यम रे से देशर सरकार गठित हुए। किंतु मु जदि गोटे इमितिका देशर ना कहबी जे देश रे राजतंत्र सरकार थिबो दैट मीन्स सेठारे सरकार किपरि गठन होउतिबो ना वंशानुक्रमिक भाव रे सरकार गठन होउतिबो। अर्थात जणे राजा थिबे से मला परे तापो राजा हबो तापो राजा हबो तापो राजा हबो। एटे कोनोसी इलेक्शन बा निर्वाचन रो कोनोसी प्रश्न हे उठु नाही। पीढ़ी पर पीढ़ी राजा ही चलिबे। तो तांकर से देशर सरकार से प्रकार अटे। ठीक अछि ना? तो देखो गठन को आधार करी मत सरकार विभिन्न प्रकार हे करिवो। तृतीय आसिला संरचना एवं आभ्यंतरीण व्यवस्था। यह कहिबार अर्थ होउची सरकारंकर पिला माने विभिन्न अंग थाए। जेमिति कि मु एटा कहिल तमते कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका आ न्यायपालिका। तो गोटे सरकार भितर पिला माने विभिन्न प्रकार अंग थाए। तो से अंग गुडी को काम करंती किमिति? जदि हमें भारत कथा चिंता करिबा तो भारत रे जो व्यवस्थापिका कार्यपालिका जो न्यायपालिका अछि जो माने कि काम करंती आ काम करिवार पिला माने माने कोन काम करिवे ताहा लिखित भाव रे अछि। मीन्स जाको हमें संविधान बोली कहउचे। अर्थात जो देश रे गणतांत्रिक सरकार थाए से देश रे पिला माने संविधान थाए। जो संविधान रे नियम कानून लिखाई थाए जे किए कोन करिवो किए कोन करिवोनी पूरा डिटेल्स लिखाई थाए। किंतु जदि आमे राजतंत्र शासन कथा कहबा तो सेठारे जहाँ भी किछि नियम कानून राजा रानी स्थिर करंती। सेठी कोनोसी संविधान रो व्यवस्था ही न थाए। बुझिले पिला माने आ गोटे कथा हला जे सरकारंकर जो तीनटा अंग अछि व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका। तो गोटे गोटे देश रे कोन होउची ए तीन जाक जो अंग भिन्न भिन्न भाव रे काम करंती। आउ किछि किछि देश रे ए तीन जाक अंग मिसिक रे काम करंती। तो कोन भी हि पारे। चतुर्थ टॉपिक आसिला मूल लक्ष्य बा आदर्श। सरकार मुख्यतः केउ लक्ष्य हासिल पई काम करिवो
तो ताकू धरिकी मत सरकार भिन्न भिन्न प्रकार थाए जमीती कि जदि भारत कथा कहबी तो भारत जो सरकार अच्छी तार मूल लक्ष्य है जे भारत में बास करुवा समस्तंकर समानता आ समृद्धि जमीती हम से उपरे काम करवा किंतु जदि आउ किसी सरकार कथा आम चिंता करवा से सरकार मुख्य मुख्य कर्तव्य है जे से देशर सबुजा लोकर विकास होगा सबुजा लोकर जेपरि डेभलप हम ताहा चिंता करवा नहीं से देशर सरकार मुख्य दायित्व है जे किसी परिवार बा किसी गोष्ठींकर ही केवल विकास होगा तो यही प्रकार पे देश में पृथ्वी में भिन्न प्रकार सरकार रही अछि जदि आम विश्वर गणतांत्रिक सरकार कथा कहवा तो गणतंत्र अर्थ हूँ पे लोकंर शासन अर्थात देशर जनसाधारण ही क्षमतार अधिकारी अर्थात जनसाधारण बा साधारण लोक ही सर्वसभा अटंती यह आम गणतांत्रिक सरकार कहवा तो अमेरिकार राष्ट्रपति पूर्वतन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कहते जे सरकार हूँ लोक द्वारा लोक है फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल लोक द्वारा लोक तो अब्राहम लिंकन गणतंत्र को धरी ए प्रकार डेफिनेशन देथिले। एबे देखिबा गणतंत्र पिला माने कोन सब मूल नीति गुडी को अछि तो एठारे पिला माने देखो गणतंत्र मूल नीति गुडी को हला प्रथम हला समानता स्वाधीनता प्रतिनिधिमूलक अंशग्रहण सार्वजन साबालक मताधिकार मौलिक अधिकार एवं स्वाधीन न्यायपालिका तो ए सब जिनस जाक जदि रहिबो पिला माने तो सेटा गोटे प्रॉपर गणतंत्र हम अवश्य देश में पृथ्वी में जेकोसी गणतंत्र रे अवश्य सबुजाक थी मान ना कि जदि सबुजाक अच्छी बोले से अधिक अधिक सठिक गणतंत्र बोली कहुब जदि टी कम अच्छी तेरे टी दुर्बल गणतंत्र बोली कहुई पार जब आम भारत कथा चिंता करवा तेज भारत में ए समस्त पॉइंट पिला अच्छी माने समानता भी अच्छी स्वाधीनता भी अच्छी प्रतिनिधिमूलक अंशग्रहण भी अच्छी सार्वजन साबालक मताधिकार भी अच्छी मौलिक अधिकार भी अच्छी और स्वाधीन न्यायपालिका अच्छी तो प्रथम देखिए समानता कहले आम कौन बुझे जहाँ आम इक्वालिटी बोली कहवा तो प्रत्येक व्यक्ति पिला माने समान भाव में व्यवहार पाइबार अधिकार अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य भली सुविधा समान भाव में पाइबार सुजोग अच्छी एवं आईन आगे समस्ते समान यह समानता बोली कहुए अर्थात गणतंत्र रे समानता रही है जदि आम स्वाधीनता कथा कहवा तो नागरिक मानकर निजर निष्पत्ति नेबार आउ निजर मन भीतर कथा को व्यक्त करिवार बा कहिबार अधिकार अच्छी जहाँ आम स्वाधीनता कहवा तापर देखिए प्रतिनिधिमूलक अंशग्रहण अर्थात प्रत्येक व्यक्तिंकर निर्वाचन प्रक्रिया रे निजर प्रतिनिधि बाछिबा एवं निजे इलेक्शन रे ठिया हेबार अधिकार अच्छी यहाँ प्रतिनिधिमूलक अंशग्रहण कहवा तापर आसला सार्वजन साबालक मताधिकार अर्थात यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज बा यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज कहुए अर्थात भोट देवार अधिकार कहवा तो एक निर्दिष्ट बयस जदि भारत कथा कहवा तो 1988 मसीहा पूर्व 21 वर्ष ऊर्ध समस्ते भोट दे पारुथिले किंतु तापरे 18 वर्ष ऊर्ध समस्ते भोट दे पारुथि तो वर्तमान 18 वर्ष ऊर्ध प्रत्येक नागरिक को निजर प्रतिनिधि बाछिया पिला माने भोट देवार अधिकार प्रदान करे। या बाद देखिया मौलिक अधिकार तो गणतंत्र रे नागरिक मानकर जो किछि मौलिक अधिकार अछि जेमिति कि समानता अधिकार स्वाधीनता अधिकार अभिव्यक्ति अधिकार बहुत सहित शोषण विरोधी अधिकार बहुत अधिकार अच्छी से अधिकार लोक को मिलता है जहाँ मौलिक अधिकार बोली आम कहवा। या पर आसला स्वाधीन न्यायपालिका अधिकार अर्थात प्रत्येक नागरिक जदि मौलिक अधिकार क्षीण हुए से कौन से लोक क्षीण करू कि सरकार क्षीण करू तो से लोक जार अधिकार क्षीण हो सी कोर्टर बा न्यायालय द्वारा हो पार बुझला पिला माने तो ये सब जिनस रहीबाटा गोटे अधिक गणतंत्र बोली आम कहवा। तापर आसले पिला माने गणतंत्र मुख्यतः दुईटी प्रकार बा आमर जो गणतांत्रिक देश अच्छे पे दुईटी प्रकार हो पार गोटे हूँ प्रत्यक्ष गणतंत्र आउ हूँ प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र। प्रत्यक्ष गणतंत्र जहाँ आम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहवा बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोली मतलब कहीपर। तो प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन ना प्रत्यक्ष गणतंत्र हूँ पे एक गणतंत्र एक रूप जो से देश में देशर समस्त नागरिक समस्त नियमावली समस्त काम लोक मैंने सीधा चलक दायी था अर्थात लोक माने देश में जी लोक अच्छे सबुजा लोक गोटे डका हे जदि देश किसी आईन बनार अच्छी प्रत्येक लोक को पचार हे प्रत्येक लोक मन कोटी लोक कि 2 कोटी कि 5 कोटी कि 10 कोटी जी अच्छा से देश में जदि प्रत्येक गणतंत्र सरकार अच्छी तो प्रत्येक लोक को डाका हे आउ पचरा हे हरेक प्रतिदिन मन प्रतिदिन जो नियम बनार अच्छे प्रतिदिन डका हे। उदाहरण हूँ पे आमर स्विट्जरलैंड हूँ इमितिया देश अवश्य गोटे छोट देश अटे सेठे कौन करा जेबे भी किसी नियम कानून बनार थी प्रत्येक लोक को डाका जाए ठीक अच्छे कि यार किसी सीमाबद्धता भी अच्छी जमीक जी बड़ देश भारत बेले जो बड़ देश हो जो 140-150 कोटी लोक अच्छा तो यहाँ पे संभव ना कहीं एत गुड़े लोक को डाकवा आ हरेक दिन डाकवा तो व्यय माने व्ययबहुल अटे बहुत विजारिया परिस्थिति अटे तो हो पार ना।
द्वितीय है पे प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र जहाँ आम रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी कहूचे तो भारत में पे अच्छी प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र अर्थात यह हूँ एक प्रकार एक गणतांत्रिक सरकार एक रूप अटे जो लोक मैंने सार्वजनीन साबालक मताधिकार मध्यम निजर प्रतिनिधि को भोट देकी जीते था आउ एठारे लोक मैंने सीधा सड़क शासन करती ना किंतु सरकार सर्वदा लोक मान पाखे उत्तरदायी रही है अर्थात सरकार पब्लिक चाहिए लोक सरकार को प्रश्न पचारि पारे आ सरकार प्रश्न उत्तर देवाक बाध्य अटंती जदि ए प्रकार देश जदि निर्वाचन व्यवधान कथा कहवा तो निर्वाचन नियमित भाव में आ गए निर्दिष्ट समय व्यवधान में होता है जमीक भारत में प्रति 5 वर्ष थे इलेक्शन हुए आ अमेरिका प्रति 4 वर्ष थे इलेक्शन हुए तो अर्थात अमेरिका हो कि भारत हो एम गोटे गोटे प्रतिनिधिमूलक गणतांत्रिक देश अटंती बुझीगला तब देखिए पे प्रतिनिधिमूलक जो गणतांत्रिक देश अच्छी यह पुनर्बार 2 प्रकार आसला गोटे हूँ संसदीय गणतंत्र आउ हूँ राष्ट्रपति शासित गणतंत्र बा पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी बा प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी ठीक अच्छे तो प्रतिनिधिमूलक जो गणतंत्र आसला भारत भाया देश अमेरिका भाया देश ये पे आउ 2 प्रकार आसला गोटे हूँ संसदीय गणतंत्र और हूँ राष्ट्रपति शासित गणतंत्र अच्छा संसदीय गणतंत्र कौन ना यही सरकार में पे मन रखी कार्यपालिकार सदस्य मैंने मुख्यतः प्रधानमंत्री बा मंत्री परिषद व्यवस्थापिकार मत सदस्य होता है अर्थात आम देश जे प्रधानमंत्री बा अन्य मंत्री मैंने अच्छा से पे जो लोकसभा अच्छी कि सभा अच्छी लोकसभा अच्छी लोकसभार भी मेम्बर अटंती आउ मन रखी लोकसभा हूँ पे गोटे व्यवस्थापिका आमर लोकसभा बा राज्यसभा अच्छी आम आम देशर बा सेंट्रल सरकार व्यवस्थापिका कहवा जे प्रधानमंत्री था जो मंत्री मैंने था से कार्यपालिका कहुए मन रखी तो प्रधानमंत्री बा मंत्री परिषद को कार्यपालिका कहुए जदि मुझे राज्य कथा चिंता करी तो राज्य में जो व्यवस्थापिका अच्छी मीनस विधानसभा राज्यर व्यवस्थापिका को पे विधानसभा कहुए आउ राज्यर जो कार्यपालिका कथा जब आम कहि तेरे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को कार्यपालिका कह तो से जहाँ भी हो राज्य हो कि केन्द्र हो तो कार्यपालिका मुख्यतः प्रधानमंत्री मंत्री बा मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद था कि मन रखी पे जो कार्यपालिकार मेम्बर मैंने आमर लोकसभा बा व्यवस्थापिकार गोटे गोटे सदस्य होता अर्थात कार्यपालिकार मेम्बर जदि व्यवस्थापिकार सदस्य है आम कहवा संसदीय गणतंत्र जेहेतु कार्यपालिका मेनली देशर सब जगह काम करें आ कार्यपालिका व्यवस्थापिकार गोटे मेम्बर भी होता अर्थात कार्यपालिका निजर समस्त कार्यपाई व्यवस्थापिका पाखे उत्तरदायी अटे अर्थात व्यवस्थापिका बा लोकसभा जो पर्यंत कार्यपालिका माने कार्यपालिकार इमेज लोकसभा जो पर्यंत पॉजिटिवली थी बा लोकसभार अधिकांश लोक कार्यपालिका को पसंद करुवे से पर्यंत कार्यपालिका प्रधानमंत्री पदवी रे चलो जेबे यही कार्यपालिका निजर आस्था हरईदेव मीनस अधिकांश लोकसभा मेम्बर ना को पसंद करेंगे तो से दिन सरकार भांगी तो मंत्री परिषद व्यवस्था निकट उत्तरदायी अटंती आ जे पर्यंत व्यवस्थापिकार आस्था थाए भरोसा थाए से पर्यंत सी काम कर भांगी ठीक अच्छे आ लोक मैंने व्यवस्थापिका को निर्वाचन करती किंतु कार्यपालिका को सीधा सड़क निर्वाचन करती नहीं अर्थात जिन कार्यपालिका प्रधानमंत्री हूँ कि मुख्यमंत्री मान रोचे तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की लोक ने सीधा सड़क भोट देवे ना निजर एमपी बा निजर एमएलए मानक सीना भोट देवे मन भोट देवे ना ठीक अच्छे एवं देखिए राष्ट्रपति शासित गणतंत्र जहाँ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कहुए ये सरकार पे मन रखी जो कार्यपालिका थी से व्यवस्था अलग आ पूर्व आम जो देखी संसदीय गणतंत्र कौन होता ना कार्यपालिका व्यवस्थापिका भितर ही आसला किंतु राष्ट्रपति शासित गणतंत्र में कार्यपालिका व्यवस्थापिका भितर आसब ना कार्यपालिका संपूर्ण अलग व्यवस्थापिका संपूर्ण अलग आउ ए प्रकार देश में राष्ट्रपति लोक मान द्वारा निर्वाचित होती आउ मन रखी पे यदि मुझे संसदीय गणतंत्र कथा कहि संसदीय गणतंत्र जो राष्ट्रपति था से लोकों द्वारा सीधा सड़क प्रत्यक्ष निर्वाचित होती ना प्रत्यक्ष भाव में भोट पाई निर्वाचित होती ना परोक्ष भाव में भोट पाई निर्वाचित होता किंतु राष्ट्रपति शासित गणतंत्र में राष्ट्रपति सीधा सड़क लोक मान द्वारा निर्वाचित होती आउ से तो राष्ट्रपति निजर काम व्यवस्थापिका पाखे उत्तरदायी नुहति कि संसदीय गणतंत्र में उत्तरदायी होते किंतु एठारे उत्तरदायी नुह यार एग्जांपल कथा जब देखिए पे अमेरिका आसो तो अमेरिका गोटे राष्ट्रपति शासित गणतंत्र हम अर्थात राष्ट्रपति माने अमेरिका राष्ट्रपति जी अच्छा से लोकों द्वारा डायरेक्टली भोट पाई आई भारत राष्ट्रपति लोकों द्वारा सीधा सड़क भोट पाई आसना से भारत राष्ट्रपति दुर्बल जदि आम कंपेयर करवा अमेरिकार राष्ट्रपति तुलन तो अमेरिका राष्ट्रपति बहुत पावर अच्छे ठीक अच्छे देखिए पे गणतांत्रिक संरचनार वैश्विक तुलना अर्थात पे देख प्रथम आम देखा देशर ना तापर देखिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका यदि मुझे भारत कथा कहि तो भारतर
କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଆସିବେ। ଆଉ ଭାରତର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଅଛି। ଲୋକସଭାକୁ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନ ସଦନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଉଚ୍ଚ ସଦନ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯୋଉ ଲୋକସଭା ଅଛି ଯାହାକୁ ନିମ୍ନ ସଦନ କହିଲେ ଇଏ ରାଜ୍ୟସଭା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ ଅଟେ। ଆଉ ନ୍ୟାୟପାଳିକା କଥା କହିବା ତ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା ଅଟେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ତ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବା ଜୁଡିସିଆରୀ ବିଭାଗ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫ୍ରି ଅଟେ, ଅଲଗା ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେରିକା। ଆମେରିକାରେ ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ବେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକି ହିଁ କୁହାଯିବ। ଆଉ ଆମେରିକାରେ ଉଚ୍ଚ ସଦନକୁ ସେନେଟ୍ କୁହାଯାଏ ଆଉ ନିମ୍ନ ସଦନକୁ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଉଚ୍ଚ ସଦନ ନିମ୍ନ ସଦନ ପାଖରେ ସମାନ ସମାନ ପାୱାର ଅଛି ଦୁଇ ଜଣ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ କ'ଣ ନିମ୍ନ ସଦନ ପାଖରେ ଅଧିକ ପାୱାର, ଉଚ୍ଚ ସଦନ ପାଖରେ କମ୍ ପାୱାର ଥାଏ। ଯଦି ଆମେରିକାର ନ୍ୟାୟପାଳିକା କଥା କହିବା ତ ଭାରତ ଭଳିଆ ମିନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା ଅଟେ ଏହାର ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଦେଶ, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଥାଉଛି ଏକ ସଦନ ବିଶିଷ୍ଟ। ଭାରତ ଭଳିଆ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା କିମ୍ବା ଆମେରିକା ଭଳିଆ ସେନେଟ୍ ଆଉ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଭଳିଆ ସେମିତି ନୁହଁ। ଏହାର ଗୋଟେ ସଦନ ଥାଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା ଏହାର ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଭିତରେ ଆସିବେ। ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସଦନ ଅଛି ଯାହାକୁ ସେନେଟ୍ କୁହାଯାଉଛି, ନିମ୍ନ ସଦନକୁ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସଦନ ନିମ୍ନ ସଦନ ଭିତରେ କ୍ଷମତା ସମାନ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ, ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଠାରୁ ଏହାର ନ୍ୟାୟାଳୟ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏହାପରେ ଦେଖିବା କ୍ଷମତା ପୃଥକୀକରଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସେପାରେସନ ଅଫ ପାୱାର କହିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଆଉ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର କାମ ହେଲା ନିୟମ ତିଆରି କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର କାମ ହେଲା ସେ ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ନ୍ୟାୟପାଳିକାର କାମ ହେଲା ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା। ତ ଏଇ ତିନିଟି ଯାକ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି, ପରସ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସେପାରେସନ ଅଫ ପାୱାର କୁହାଯାଏ। ତ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ନିହାତି ରୂପେ ଜିନିଷଟା ରହିବା ଦରକାର, ମାନେ ସେପାରେସନ ଅଫ ପାୱାର ବା କ୍ଷମତାର ପୃଥକୀକରଣ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ମତାଧିକାରର ବିକାଶ ସମୟ। ଯଦି ଆମେ ମତାଧିକାର ବିକାଶ ସମୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୋଟ ଦେବାର ଯୋଉ ବୟସ ସୀମା ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳିକ ମତାଧିକାର ପିଲାମାନେ ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ତୁଳନା କରିବା ଭାରତ ସହିତ, ତେବେ ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ଆମେରିକା କଥା କହିବି ପିଲାମାନେ, ତ ଆମେରିକା ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା 1787 ମସିହାରେ। 1787 ପିଲାମାନେ 1787ରେ ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ଗରିବ ଧନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର 1965 ମସିହାରେ ହେଲା। ଅବଶ୍ୟ 1965 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ବି ଭୋଟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ମହିଳା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। 1965 ମସିହାରେ ଆସିଲା। ଯଦି ଆମେ ବ୍ରିଟେନ ବା ଇଂଲଣ୍ଡ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଇଂଲଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ବ୍ରିଟେନରୁ ହିଁ ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମକୁ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ବ୍ରିଟେନ ହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ ମତାଧିକାର ବେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର 1928 ମସିହାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଭାରତ କଥା କହିବା, ଭାରତ ପିଲାମାନେ 1950 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା 1947 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ କଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର 1950 ମସିହାରେ ଏକା ଦେଇଦେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଏକା ସିଏ ଦେଇଦେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଥା କହିବା ତ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପିଲାମାନେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା 1848 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ବା ସ୍ୱାଧୀନତା 1848 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1971 ମସିହାରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇନଥିଲା। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଭାରତ କେତେ ମହାନ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସ ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା। ଆମ ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇପାରିବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଯେ ତାର ସଂଜ୍ଞା ହେଇପାରିବ ଯେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଏକ ରୂପ ଯେଉଁଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ହୁଅନ୍ତି, ହେଲା କି? ତ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଏକ ରୂପ ଯେଉଁଠାରେ କି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଥିବେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ସିଲେକ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତୁନି ବା ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଭାବରେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ତା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ ହେବ, ଇଲେକ୍ସନ ଯେ ଜିତିଲା ସିଏ ହେବ ମୁଖ୍ୟ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ଅତୀତରେ ପିଲାମାନେ ଅତି କମରେ ଦୁଇଟି ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ମହାଜନପଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭଜି ବା ବ୍ରିଜେଲ ଯାହାକୁ କହୁଛେ। ତ ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ବ୍ରିଜି ନାମକ ଯୋଉ ମହାଜନପଦରେ ଗୋଟେ ବଂଶ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଲିଚ୍ଛବୀ ବଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଲିଚ୍ଛବୀ ବଂଶରେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେବ ସାମୂହିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେବ, ଏମିତି ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଏକୁଟିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ମିଳିମିଶିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ। ନେତା ମାନେ ଜନ୍ମ ବଦଳରେ ହେଲେ ମାନେ ଯୋଉ ଯିଏ ନେତା ହେବ, ମାନେ ଜଣେ ନେତା ହେଇଥିବ ତା ପୁଅ ଏକା ନେତା ହେବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ, ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ଚୟନ ହେଉଥିଲା, ଜନ୍ମ ଆଧାରରେ ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ ହେଉଥିଲା।
ठीक अच्छे ना गुरुत्वपूर्ण पदवी गुड़िक इलेक्शन माध्यम पूरण होता आउ विभिन्न वंशर प्रतिनिधि मैंने लोकों कल्याण नियमित मिशुले मीटिंग करते आलोचना करते पे प्रारंभिक प्रजातंत्र आम आउ गोटे उदाहरण आसला पे दक्षिण भारत में जो चोल साम्राज्य थिला स्पेशली आम 10वीं शताब्दी समय तो तमिलनाडु एरिया रे उत्तर मेरु बोली गोटे जगह अच्छी से गोटे शिलालेख पे मिली तो यहाँ हूँ आम पे शिलालेख जहाँकि तमिलनाडुर उत्तर मेरु एरिया मिली तो सेठे पे जो 10वीं शताब्दी समय 10वीं शताब्दी अर्थ हूँ पे आज की प्राय हजार वर्ष तले तो ग्राम सभा से समय थिला तो ग्राम सभा जी सदस्य रोते इलेक्शन होता है कि किपर इलेक्शन होता से आमर ये शिलालेख मेनसन होती जमीक बालाड बक्स है जो बालाड बक्स रे भोट दान दि जाए ता सहित जी इलेक्शन ठिया हे तर कौन योग्यता थी आउ कर्तव्य कौन अटे कौ पदवीर कर्तव्य कौन अटे ता सहित जदि कौन सदस्य दुर्नीति करती कि करप्शन करती तेज किपरि बहिष्कार पदच्युत कराब ये सब जिन डिटेल्स रे लिखा जाइए। या सहित आउ गोटे वैशिष्ट ऐतिहासिक प्रजातंत्र विषय लिखा जाइए स्पेशली ख्रीष्टपूर्व पंचम आ ख्रीष्टपूर्व चतुर्थ बेले आज की प्राय पे 2500 वर्ष तले रोमान साम्राज्य जो रोम थिला आ ग्रीस थिला सेडे मध्य प्रजातंत्र थिला किंतु अवश्य से गुड़िक प्रजातंत्र टी सीमित थिला कहीं से समय समस्त भोट द्वारा अधिकार नाला केवल सक्षम पुरुष मैंने ही भोट दे पारुथिले किंतु भोट दे पारुथिले आ महिला श्रमिक आ दास श्रेणी लोक मैंने भोट देवार व्यवस्था नाला से समय हो छाड़ जहाँ भी हो तो बर्तमान देखिए आम सरकार अन्य प्रकार अर्थात मोटामोटी रूप सरकार केते प्रकार तो प्रथम आसला पे सरकार गोटे आस राजतंत्र जहाँ आम मोनार्की कह अर्थात जड़े राजा कि राणी द्वारा से देश शासित हो राजा राणी द्वारा शासित सरकार जहाँ राजतंत्र आम कह आउ जो राजा राणी निजर सार्वभौम क्षमतार प्रयोग करती आउ ये पदवी साधारणतः वंशानुक्रमिक थाए मीन्स राजा कि राणी मरीगला जे छुआ थी से ही राजा कि राणी हम तो गोटे पीढ़ी पर पीढ़ी इमती चली जी भारतर ऐतिहासिक कथा देखा तो राजा मान पाखे अपार क्षमता थिला किंतु से माने निष्पत्ति नेबा पूर्व माने भारत कंटेक्स्ट जो देखिया बेले तो भारत राजा माने निष्पत्ति नेबा पूर्व भारतर माने से माने जो राज दरबार रे मंत्री परिषद अधिकारी आउ धर्मर पंडित मान परामर्श नौथिले तापर आसला पे माने राजधर्म गोटे वार्ड अच्छी एक आदर्श आचरण संहिता जहाँ कहे तो राजधर्म हूँ एक आदर्श आचरण संहिता अटे जहाँ कहे राजा धर्म अनुଯାयी शासन करेंगे और समस्त लोकों कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देवे सर्वोच्च गुरुत्व देवे क्षमता अस्थायी अटे आ नैतिक दायित्व द्वारा आबद्ध बोली विचार कर जाउतला। आ गोटे घटना है आमर चंद्रपीड़ कथा तो काश्मीर राजा आमर जम्मू काश्मीर अच्छी से राजा चंद्रपीड़ जड़े गरीब चर्मकार जहाँ आम क्लोबरल इंग्लीश रे कहवा तो तार जगह नेबाई चाहिए सेठारे किसी गोटे मंदिर तैयारी चाहिए किंतु प्रथम सी मना कर देथिला तो राजा बाध्य करिकी जगह ताकू उठेकी से मंदिर करदे नथिले ता पाखु गले ताकू रिक्वेस्ट कले तापरे से जेतल हाँ मारिला तापरे सम्मान देकरी ताकू से जगह बाहर कले ताकू अन्य जगह घर द्वारा करके देले एवं तार मंदिर तैयारी करथिले तो धरा जाए जे राजा न्याय और धर्म आगे राजा क्षमता स्वेच्छाकारी नथिला। बर्तमान देखिए आज जब राजतंत्र कथा देखा तार प्रकार भेद कौन तो आजिकल प्लान जो राजतंत्र अच्छी मुख्य दुई प्रकार गोटे हूँ संपूर्ण राजतंत्र जहाँ आम निरकुंश राजतंत्र कहवा आउ हूँ सांविधानिक राजतंत्र तो संपूर्ण राजतंत्र जहाँ आम अब्सोल्यूट मोनार्की आउ सांविधानिक राजतंत्र जहाँ आम कन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोली कहवा ठीक अच्छे। तो संपूर्ण राजतंत्र कथा जो देखा तो राजांकर आईन प्रणयन करवा आईन को कार्यकारी करवा आ न्याय प्रदान उपर राजांकर संपूर्ण क्षमता थिला संपूर्ण नियंत्रण थिला। उदाहरण हूँ साउदी अरब बोली पिलान गोटे देश अच्छे आमर भारतर पश्चिम दिगरे पड़ुछि जो दुबई बोली गोटे नार शुणुथ जो मैंने कि भारत बहुत लोग जानी काम करने से पाखे साउदी अरब बोली गोटे देश अच्छी जो राजा इस्लामिक अर्थ हूँ मुसलमान तो इस्लामिक आईन अनुଯାयी शासन करती एवं राजा पाखे गोटे परामर्शदाता परिषद कमिटी राजा निजे गठन कर परामर्शदाता परिषद जहाँ भी आडभाइस देव परामर्श देव ताकू राजा मानिया बाध्य नुहति या आम संपूर्ण राजतंत्र बोली कहवा। यदि सांविधानिक राजतंत्र कथा चिंता करवा तो एठारे राजा राणी केवल नामक मात्र राष्ट्र मुख्य था किंतु प्रकृत क्षमता कार्यपालिका व्यवस्थापिका पाखे थाए है कि अर्थात ये देश में संसद थी आ प्रधानमंत्री थे कि राजा नामक मात्र था। उदाहरण हूँ पे यूनाइटेड किंगडम जहाँ आम ब्रिटेन कहूँ इंग्लैंड कहूचे तो सेठारे मुख्यतः राजा थिले राजा सब जाक निष्पत्ति नहीं पारे ना भी से सरकार थाए सरकार अनुଯାयी कम सब होता है।
द्वितीय प्रकार पे मैंने आउट आसला सरकार जहाँ आम धर्मतंत्र बा थियोक्रासी बोली आम कह तो सरकार एक रूप ये भी गोटे सरकार रूप अटे जो देश सीधा सड़क धार्मिक नियम एवं धार्मिक नेता मान द्वारा शासित होता है। उदाहरण हूँ पिला माने ईरान अफगानिस्तान आउ भाटिकान सिटी। तो ईरान कथा जदि आम कहबा ईरान सरकार नाम हूँ ईरान देशर ना हूँ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। देखो तांग देशर ना रे ही इस्लामिक बोली अच्छी बुझेगा ना। आउ तो कह धर्मतंत्र क्या कहबा ना धर्मतंत्र हूँ एमतिया सरकार जो देश सीधा सड़क धार्मिक नियम आ धार्मिक नेता मान द्वारा शासित होती। तो ईरान देशर ना हूँ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान मीन्स सी निजे ही कहूँ आम देश मुसलमान देश अटे। तो ये उभय व्यवस्थार मिश्रण अच्छी। जड़े सर्वोच्च नेता है कि जी कि इस्लामिक धर्मगुरु जे धर्मगुरु मान गोष्ठी आजीवन चयन होती। तो से सर्वोच्च नेता समस्त अंग उपर समस्त काम उपर चूड़ांत क्षमता थाए अर्थात से जहाँ चाहिए ता करें किए भी मत प्रश्न करने को। तो दैनन्दिन शासन आ इस्लामिक नियम बजाय रखापी अवश्य निर्वाचित राष्ट्रपति भी संसद भी थाए किंतु राष्ट्रपति संसद ना को मात्र थी से जो सर्वोच्च नेता थे से ही सर्वसर्वा अटंती। से चाहिए मत राष्ट्रपति भी काट पारे संसद को मत भांगी पारे। आ ये प्रकार सिस्टम ईरान थी सहित अफगानिस्तान आउ पृथ्वी मन रखते पे पृथ्वी सब छोट देश ना हूँ भाटिकान सिटी जहाँकि पे आमर इटाली देश में अच्छी। तो से भाटिकान सिटी मन रखते गोटे देश अटे। तो ये आमर यही धर्मतंत्र सरकार अच्छी। आउट आसला पिला माने एक छत्रवाद सरकार। यही चित्रटा पिला माने देख यही व्यक्ति जनक ना हूँ आमर जर्मनी जड़े सब पावरफुल लोक जहाँ ना हूँ आडल्फ हिटलर। आउ यही व्यक्ति ना हूँ पिला माने इदी अमीन जे कि उगांडा देश बिलोंग करते। तो एक छत्रवाद बोले आम कौन बुझा ना एक छत्रवाद हूँ पिला एमती गोटे सरकार बा सरकार एक रूप जो से देश में जड़े व्यक्ति किंबा एक छोट गोष्ठी पाखे संपूर्ण आउ असीम क्षमता थाए जहाँ संविधान किंबा आईन सीमा बाहर थी। मीन्स एक छत्रवाद देश तो संविधान ही नथियो कहले चले कौन से आईन कौन संविधान ना। तो जहाँ पाखे जो गोष्ठी लोक पाखे पावर थी से जहाँ चाहिए ताहा करें। तो जर्मान आडल्फ हिटलर विषय दिखाई गोटे तो जे कि 1933 रु 1945 मसीह थे। तो आईन माध्यम आडल्फ हिटलर कौन कले ना निजको चांसलर हिसाब से घोषणा करदेला विरोधी जी थे से शेष कर संपूर्ण क्षमता आहरी हासिल करदे। निजर जर्मान जातिर श्रेष्ठता उपर विश्वास करी से सेकेंड वर्ल्ड वार बा द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ कर देते। ता सहित से पाखापाखि 60 लाख ज्यूस आउ रोम मान से हत्या करते जहाँ को होलोकास्ट कह जाए। तापर आसवे आमर इदी अमीन ये व्यक्ति जनक इदी अमीन अटंती। आंकर देख गोटे कार्टून हिसाब से गोटे चित्र कराई व्यंग चित्र कराई इंग्लीश रे कारिकेचर बोली कहुए व्यंगात्मक चित्र को। तो इदी अमीन जे कि उगांडा देशर गोटे माने राजा बोली आम कहीपर जड़े सामरिक एक छत्रवादी शासक जी हजार हजार लोक निर्मम हत्या करते। आ देश में भारत माने उगांडा देश में भारतीय संख्या लोग थे से जो जबरदस्ती देश काढ़ी देते। यापर पे आम उत्तर कोरिया कथा कहवा तो उत्तर कोरिया देख कि परिस्थिति ला उत्तर कोरिया जो नागरिक मैंने अच्छा परिस्थिति ना एबे भी परिस्थिति अच्छी। तो नागरिक मैंने माने उत्तर कोरिया जो लोक मैंने रोचंदी से बहुत नियंत्रण रोचंदी माने से माने किमिति बाल कुंडेबे बाल काटिबे को पोशाक पिंधिबे पूरा तांकर सरकार पूरा एमान ऊपर नजर रखुची। आ मन इच्छा बाल काटिबे बेले सेठी चलिबो नाही मुंड काट हे जिवो हैला कि ए प्रकार नियम सेठी। आओ बाहर देश रे इंटरनेट को माने यूज करिया को दियंती नाही उत्तर कोरिया रे एते पूरा रेस्ट्रिक्शन। तापर आसला पिला मन 4 नंबर प्रकार सरकार जहाँ को गोष्ठीतंत्र बा ओलिगार्सी कह जाए। तो गोष्ठीतंत्र शब्दटा ओलिगार्सी पिला माने ग्रीक शब्द ओलिगस रो आसी ओलिगस अर्थ हूँ केते जण आ आर्खर अर्थ हूँ पिला माने शासन करवा है कि अर्थात केते जण शासन करवा। तो यह सरकार एक प्रकार जो एक छोट बा शक्तिशाली बा साधारण प्रभावशाली धनी परिवार कि किसी लोक गोष्ठी जो मैंने कि देश को शासन करते। तो धनी परिवार गोटे माने धनी परिवार जो किसी मेम्बर थे किसी गोटे गोष्ठी थी एमाने पूरा देश को शासन करते। उदाहरण दिया प्राचीन ग्रीस। आउ किसी पिला माने राजनैतिक समीक्षक मैंने कहते जे जो बर्तमान जो गणतंत्र देश भी अच्छी से किसी छोट धनी व्यवसायी लोक मैंने राजनेता मैंने ए प्रकार गोष्ठीतंत्र शासन करने चेष्टा करुछंती। ठीक अच्छे। तापर पे शेष टपिक आसला
ଏ ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି ଏହାକୁ ଟିକେ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡେ ସରକାର ଦେଖିଲେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଯୋଉଟାକି ହିଟଲର ଆଉ ଇଦି ଅମିନ ଥିଲା। ତ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁଳନାରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାଗରିକଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପସନ୍ଦ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବେ, କହିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ। ମିନ୍ସ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅନ୍ୟ କାହାର ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେ ନଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅନ୍ୟର ଯେପରି କୌଣସି ହାନି ନ ପହଞ୍ଚିବ ଏଇଟା ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିୟମିତ ନିର୍ବାଚନ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଥାଏ। ତ ସରକାର କେମିତି କାମ କରୁଛି ତା ଉପରେ ଲୋକମାନେ ନଜର ରଖନ୍ତି। ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ, ଅନ୍ୟ କୋଉ ପ୍ରକାର ସରକାରରେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଗରେ ବହୁତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବି ଅଛି, ଯେମିତିକି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, କରପସନ ହେଉଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା ଅଛି। ମିନ୍ସ ଧନୀ ଧନୀ ହେଇଯାଉଛି, ଗରିବ ଆହୁରି ଗରିବ ହେଇଯାଉଛି। କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବା ଆମର ଯୋଉ ଜୁଡିସିଆରୀ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ତାହା ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ରଖିପାରୁନାହିଁ। ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତିର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାନିପୁଲେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ପୁରା ଆମେ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ଏଠି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି କ୍ଲାସଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଏହାର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ डिस्कस करबा। तो निश्चित रूप से वीडियो देखिदेव। तो ये वीडियो आई कार्ड रे किंबा एंड स्क्रीन रे किंबा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तुमको तार लिंक मत मिल जिवो। ठीक अछि। तो चलो पहले वीडियो को एटा एंड करबा। थैंक यू सो मच।